हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं और आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी फुल फॉर्म हैं वो सारी की सारी फुल फॉर्म एक ही वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप नीट एग्जाम की या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा फुल फॉर्म कितने इंपोर्टेंट हैं। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इसलिए फुल फॉर्म के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। ये आपके हर जगह पर काम आएगी, हर एग्जाम में काम आएगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर हमारे पेपर में आएगी या नहीं आएगी, सब जगह पर पूछी जाती है फुल फॉर्म। तो एक एक करके हम देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बायोलॉजी कुछ फुल फॉर्म, तो ये कुछ लिख दिया है लेकिन है पूरी फुल फॉर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजर, ये आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप लोगों को पता होगा, पर्सनली शिशु इसी को बोल देते हैं। ठीक है, आगे नंबर का आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ हमारे पास है ईटी। ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। आईयूटी, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, तो गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्या बोलेंगे? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब गैमेट को फेलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। IUI, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। अगला क्या है? ART, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो आपको बता दें यहां पर जो टेक्नोलॉजी ऊपर दे रखी है, इन सभी टेक्नोलॉजी को, ये सभी टेक्नोलॉजी किसके अंदर आएंगी? तो एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। ऐसी महिलाएं जिनके शिशु जन्म नहीं दे पा रही हैं, उन महिलाओं में इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। IUI, इंट्रा, ये वाला तो हो गया हमारा। अगला है IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, तो गर्भाशय के अंदर, जैसे कॉपर-टी वाला नाम सुना होगा, वो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है जो गर्भ निरोधक की तरह काम करता है। RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो आपको बता दें यहां पर बच्चे की देखभाल की जाती है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, डायरेक्ट अंडाणु को अंदर छिद्रित किया जाता है शुक्राणु के द्वारा। ठीक है, सॉरी, इंजेक्शन के द्वारा, इंजेक्शन द्वारा शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो डायरेक्ट जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है कहां पर? फेलोपियन नलिका में। अगला है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो जब भ्रूण अवस्था में ही बच्चे को मार दिया जाता है प्रथम तिमाही में, तो उसी को बोला जाता है MTP, और MTP को एबॉर्शन कह देते हैं, बच्चा गिराना बोल देते हैं। भारत सरकार ने 1971 पर में इसकी रोक लगा दी है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपको कमेंट में बताना है कब मनाएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलेंगे। आगे SCA, सिकिल सेल एनीमिया, इसी को दात्र कोष का अरक्तता कहा जाता है। अगला है PKU, फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया ये बीमारी है। ठीक है। आगे नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो RNA को क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं, RNA, DNA। दूसरा है DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA को बोलेंगे। अगला है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV है ये। ठीक है, HIV बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो सबसे पहले अमेरिका में पता चली थी 1981 में, और 1986 में भारत में चेन्नई की एक वेश्या में ये मिली थी। ठीक है। आगे देखो, अगला है 20, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलामाइड, तो LSD एक विभ्रामक दवा होती है। ठीक है, नशीली दवा। माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, पल्लंग का आएगा, टिश्यू आएगा। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये रोग वाले चैप्टर से संबंधित है। ठीक है। CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये पेपर में बहुत ज्यादा आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दोनों
ये बहुत ज्यादा मतलब सभी एग्जाम में आती हैं। अगला है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस तरीके से हम एड्स बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें ये वाली बातें जानकारी दी जाती है। अगला है टीबी, टीबी को बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एटीटी, एंटी टेटनस, एंटी टेटनस मतलब एटीटी नहीं होता है, एंटी टेटनस सिरप होता है, एटीएस का इंजेक्शन होता है, ठीक है। एमओईटी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब कि जो गाय भैंस है वहां से ज्यादा अंडाणु प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करवाना उससे, ठीक है। एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन में आ जाएगा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जो होता है एक सूक्ष्म जीव है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। आगे है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला पीसीआर, पॉलिमरेज चेन रिएक्शन, पॉलिमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके डीएनए में बदलाव किया जा चुका है उसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सबसे ज्यादा चूहे बनाए हैं हमने, ये ध्यान रखना। बीटी, बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस बोलते हैं, और ये कीटनाशक प्रोटीन होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, जो बीटी जीवाणु से मिलेगा। एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेस, ये एक एंजाइम है जो शरीर की प्रतिरक्षा पैदा करता है, और 1990 में 4 वर्ष की लड़की में इसकी एडी की एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए इलाज हम कर चुके हैं, जिसे जीन चिकित्सा बोलते हैं। एलिसा, एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, तो आपको बताएं ये एलिसा टेस्ट होता है और ये एड्स बीमारी में कराया जाता है, ये ध्यान रखना। जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है, ध्यान रखना। अगला IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो आपको बता दें IUCN पर टिक लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपता है ये वाला क्वेश्चन। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का क्या काम होगा, ये विश्व में धन एकत्रित करने का काम करता है, उस धन से जीव जंतुओं को कैसे बचाया जा सकता है उसके लिए काम करता है। IUCN संकटग्रस्त जातियां जो होती हैं उनकी पहचान करता है और रेड डाटा बुक में उसकी लिस्ट को कर देता है। IBWL, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये भी पेपर में आ सकता है। अगला है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये जल से संबंधित है, जिस जल का BOD कम होगा वो शुद्ध होगा, जिसका ज्यादा होगा वो अशुद्ध होगा। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथिन, तो आपको बता दें तो ये हमारे 39 फुल फॉर्म है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये आपकी फुल फॉर्म आपके हर जगह पर काम आएंगी, इसलिए इनको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। और एक वीडियो मैं और बना चुका हूं, ये वाली बायो की कुछ खोज और उसके वैज्ञानिक, जहां पर हमने बहुत सारी वैज्ञानिकों के बारे में उन्होंने क्या क्या खोज किए उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।